STCW करके OpenCDC निकलवाने के बाद बहुत से लोग मर्चेंट नेवी के नाम पर अच्छी कंपनियां, बड़ी बड़ी जहाजें और मेन फील्ड के सपने देखने लग जाते हैं। इसीलिए वो एजेंटों के चक्कर में पड़कर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। OpenCDC वालों के लिए जब तक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट और COP नहीं आ जाता तब तक मेन फील्ड के लिए ट्राई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेशर OpenCDC वाले एक तरह से समुद्र की सबसे छोटी मछली होती है। अगर वह डायरेक्ट मेन फ्लीट में आना चाहे, यानी समुद्र की मेन धारा में आना चाहे, तो बड़ी मछली का शिकार तो बन ही जाएगी। तो इसीलिए उन्हें बस मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले वे ऑफशोर या कोस्टल में बहुत थोड़े से पैसे लगाकर ज्वाइनिंग करा लें, या फिर बहुत सी कंपनियां हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर लेती है। वहां से एक्सपीरियंस लेने के बाद, वॉच कीपिंग और COP आने के बाद ही वो मेन फ्लीट के लिए ट्राई करें। वैसे तो मेन फ्लीट में हो भी जाएगा उन लोगों का, फ्रेशर OpenCDC वालों का भी मेन फ्लीट में हो जाता है, एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट RPSL एजेंसी के थ्रू, लेकिन पैसे लगते हैं बहुत तगड़े। और ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी ये गारंटी नहीं रहता है कि बंदा उस जहाज पे टिक पाएगा कि नहीं। कभी कभी जहाज इतना पुराना मिल जाता है, 45-50 साल पुराना, कि वह 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बाद ही स्क्रैप पे चला जाता है। कभी कभी उस जहाज की फैसिलिटी और सिचुएशन इतना गंदा होता है कि वहाँ एक एक दिन रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो एजेंट ऐसे जगह पे ज्वाइनिंग करा देता है जहाँ सैलरी भी नहीं मिलता है, जैसे कि ईरान हो गया या मलेशिया हो गया। ऐसे जगहों पर तो भूल कर भी ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। इस एरिया को द हेल फॉर सीमेन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अपना स्टेटस दिखाने के लिए फ्रेशर OpenCDC वालों को माता पिता के लाखों रुपए बर्बाद करके मेन फ्लीट के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि OpenCDC वालों का कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत कम स्कोप है। ये गलत है। OpenCDC वालों के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। वे अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपीरियंस ही नहीं उसमें कैरियर भी बना सकते हैं। वे कोस्टल में जा सकते हैं, ऑफशोर में जा सकते हैं, ऑयल एंड रिग सेक्टर में जा सकते हैं, गैस सेक्टर में जा सकते हैं, पैसेंजर और क्रूज शिप पर भी उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और होती है। तो वहां से एक्सपीरियंस लेने के बाद, वॉच कीपिंग COP आने के बाद मेन फ्लीट के लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर उसी में करियर बना लेना चाहिए, सेटअप हो जाना चाहिए। आजकल तो बड़ी बड़ी ITF कंपनियां भी COP होल्डर OpenCDC वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग ले लेती है। अगर रेफरेंस अच्छा हो, एक सेल करने के बाद ही ज्वाइनिंग हो जाता है। मेरे संपर्क में एक बंदा है जिसका MSI में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो गया है। इस वीडियो में हम ऐसी कंपनियों की लिस्ट देंगे जो फ्रेशर OpenCDC वालों को लेती है, जिससे कि आपका ऑफशोर में ज्वाइनिंग हो सकता है, ऑयल एंड रिग सेक्टर में ज्वाइनिंग हो सकता है, और आप चाहें तो मेन फ्लीट में भी ज्वाइनिंग हो सकता है। और वैसे भी पब्लिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग के लिए पैसों का कोई लेन देन ना करें। बाकी आप तो समझदार हैं ही, अगर आप OpenCDC वाले फ्रेशर हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि ज्वाइनिंग कराना कैसे है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द नेवी क्योरा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेशर OpenCDC वालों के लिए जो पहली कंपनी है वो है नावेक्स मैराइन सर्विसेज। RPSL नंबर है 084। यह कंपनी मेन फ्लीट में भी ज्वाइनिंग कराती है, जिसके पास बल्क कैरियर जहाजें हैं, और ऑफशोर में भी ज्वाइनिंग कराती है, जिसमें कि OSV, STS और DP वेसल शामिल है। इस कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या डायरी में नोट करके इस कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है नाउटेई मैराइन सर्विसेज। RPSL नंबर है RPSL मूम 1006। यह कंपनी बल्क कैरियर, केमिकल टैंकर, प्रोडक्ट और क्रूड टैंकर, जनरल कार्गो, कार कैरियर, रोरो वेसल और सप्लाई वेसल्स पे ज्वाइनिंग कराती है। इस कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट लिंक आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी है क्लीपर ओशन वेंचर्स इंडिया। RPSL नंबर है 1016। यह कंपनी ऑफशोर वेसल्स और मेन फ्लीट दोनों में ज्वाइनिंग कराती है। ऑफशोर वेसल्स में STS, यूटिलिटी, PSV, OSV, ड्रेजर्स, रोरो, बार्जेस, जैकब बार्ज, DSV, SD और टग वेसल है। मेन फ्लीट में यह VLCC, क्रूड ऑयल, बल्क कैरियर, LPG और कंटेनर वेसल पर ज्वाइनिंग कराती है। नेक्स्ट कंपनी है निम्बुस मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। RPSL नंबर है 185। यह कंपनी ASTS, PSV, DP1 और DP2, बल्क कैरियर, टग, बार्ज और क्रू बोट पर ज्वाइनिंग कराती है। कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट लिंक आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी है कतर शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की लगभग सभी जहाजों पर वाईफाई मिलेगा। इसका RPSL नंबर है 148। यह कंपनी कंटेनर वेसल, DSV, PSV, STS, DP, नॉन DP, ऑयल और प्रोडक्ट टैंकर के लिए क्रूज सप्लाई का काम करती है। इस कंपनी का फुल कॉन्टैक्ट लिंक और एड्रेस आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी स्वराज मैराइन सर्विसेज। RPSL नंबर है 468। यह कंपनी अधिकतर मेन फ्लीट में ज्वाइनिंग कराती है और ऑफशोर में भी कराती है। कंपनी का कॉन्टैक्ट लिंक और एड्रेस आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी है वेज वे मैरीटाइम सर्विसेज। RPSL नंबर है 1017।
यह कंपनी मेन फ्लीट और ऑफशोर में ज्वाइनिंग कराती है, लेकिन सबसे ज्यादा यह ऑफशोर वेसल पे ज्वाइनिंग कराती है, जिसमें OSV, ASTS, टोविंग टग, DP, DSB, PSB, सीस्मिक सर्वे, FPSO और हार्बर टग शामिल है। कंपनी का कॉन्टैक्ट लिंक और एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी है सी स्पीड मेराइन सर्विसेज। RPSL नंबर है 162046। यह नई कंपनी है। यह कंपनी मेन फ्लीट टैंकर शिप पे ज्वाइनिंग कराती है। कॉन्टैक्ट लिंक और एड्रेस आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट कंपनी है सियाराम मेराइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। RPSL नंबर है 395। यह कंपनी केवल मेन फ्लीट पे ज्वाइन कराती है, जिसमें ऑयल टैंकर और बल्क कैरियर शामिल है। कंपनी का कॉन्टैक्ट लिंक और एड्रेस आपके स्क्रीन पे है।